नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम यूपी टेट, सी टेट और एस टेट और केवीएस से संबंधित हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वंद्व समास है। आपको बताना है लंबोदर है या फिर अंधकूप है या नर नारी है या शरणागत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नर नारी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है, यानी कि नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है। ए है शहरी, बी है नागर और सी है नर नारी और डी है शरणागत। इसमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागर कहा जाता है नगर में रहने वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि जातवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। यहाँ पे ए है सैसौ और बी है लोहा और सी है लकड़ी और डी है आपका पुस्तक। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ए आपका नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी है राम घर पर सो रहा है और सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और डी है निसार खेलता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह वस्ता ही जान जाएगा, वह में सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में जो वह है वो सर्वनाम है, यानी पूछ रहा है कि वह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम और सी है संबंधवाचक सर्वनाम और डी है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। यहाँ पे ए है रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है और सी है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो और डी है बच्चा सोता है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का उदाहरण सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए और सी है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, डी है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो। यहाँ पे विधेय है, विधि लिख गया है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ए है मोहन, बी है खरीदारी और सी है घूमना और डी है बाजार। तो यहाँ पर इस वाक्य में उद्देश्य ए हो जाएगा, मोहन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है और सी है सुधीर पढ़ता है और डी है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यह एक मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए है विस्मयवाचक चिन्ह, बी है अवतरण का उद्धरण चिन्ह और सी है प्रश्नवाचक चिन्ह और डी है निर्देशक चिन्ह। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार यूपी टेट में पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अवतरण का उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। ए है जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो यहाँ पर आपका यही है जो सही हो जाएगा, जो पत्र आज आया है
कहाँ है। और बाकी ये 3 आपके ये गलत हो जाएंगे। जो पत्र आज आया है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। शेर को सामने देखकर यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें से सेंटेंस इसमें फिट है। मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया, मैं आग बबूला हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। शेर को देखकर कोई आग बबूला नहीं होगा। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या फिर मेरे प्राण सूख गए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मुहावरा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही मुहावरा है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, और डी है आँखों में कचरा डालना। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आँखों में धूल झोंकना। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सोनम सिंह और टेलीग्राम में जा कर के उसमें रोजगार विद सोनम सर्च करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे ए है पकड़ में न आना, बी है बहुत बड़ा होना, और सी है हाथों का व्यायाम करना, और डी है हाथ फैलाना। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पकड़ में न आना। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, या फिर बी है अहंकारी हो जाना, सी है सरदर्द हो जाना, और डी है पीछे मुड़कर देखने लगना। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना। ये आपके कई बार यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।